क्या आप भी कर्मों के फेर में पड़े हुए हैं? आपने सब कुछ किया, कर्म बंधन से मुक्ति नहीं मिल रही है। तो कर्म बंधन से मुक्ति, आपने सब कुछ किया, आप मंदिर गए, पूजा करवाई और आज के हिसाब से आपने हीलिंग भी करवाई, पर वही पैटर्न्स आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहे हैं और आप अब थक के बैठ चुके हैं कि ये कुछ वर्क नहीं करता। कर्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो गाइज, स्टिक हियर, डोंट स्किप द वीडियो, बिकॉज आज का ये टॉपिक आपके लिए है। अगर आप इन कर्मों के बंधन के फेर में बैठे हुए हैं तो आज हम आपको एक छोटी सी टेक्निक से बताएंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ से रेपिटेटिव पैटर्न्स हमेशा के लिए चेंज कर सकते हैं। तो स्टिक ऑन टू इट, डोंट गो अवे, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग। तो क्या है कर्मा? कर्मा वो है जो हमने पहले किया, कुछ पिछले जन्मों में किया, वो है जो हमने इस जन्म में किया, और हमें आजकल जो मिलता है कर्म ज्ञान देता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे कर्म थे और हम पड़े हुए हैं, सारे रेपिटेटिव पैटर्न्स आ रहे हैं। मैंने तो इसका पूजा भी करवा लिया, फिर भी यही चीज़ मेरी लाइफ में हो रही है। मैंने तो इसके लिए फॉरगिवनेस भी कर ली, फिर भी मेरी लाइफ में यही सब हो रहा है। मैंने तो इसके लिए बहुत सारी हीलिंग्स भी करवाई, फिर भी यही हो रहा है। बिल्कुल करवाया और मैं आपके साथ हूँ, आपने ये सब करवाया, अच्छा किया। लेकिन आप चीज़, बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो नहीं करवाई, वो थी अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपने रीवायर नहीं करा, रीप्रोग्राम नहीं करा। और जब तक आप वो नहीं करेंगे, आपके ज़िंदगी में हमेशा वो पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे। और कुछ लोग बोलेंगे आपको तो काल सर्प दोष है, क्योंकि आपकी पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। आई एम श्योर काल सर्प दोष जैसी चीज़ें कुछ होती होंगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करना, रीवायर करना, कनेक्शंस चेंज करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। पुराने घर को छोड़ के नए घर में चले गए, तो क्या ड्राइव करते करते रोज पुराने घर पे पहुंचोगे क्या? या अपना ड्राइविंग रूट चेंज नहीं करोगे? पुरानी बस्ती से निकल कर नए महल में आ गए, लेकिन क्या गाड़ी का रूट रोज पुरानी बस्ती पे ही जाएगा क्या? नहीं ना। आप सब कॉन्शियसली क्या करोगे? चेंज करोगे। हो सकता है कई बार जब आप ऑफिस से निकलोगे, कहीं से निकलोगे, तो आपकी गाड़ी अपने आप उधर घूम जाएगी, लेकिन आप क्या करोगे? एक सेकेंड रुकोगे, वापस अवेयर होगे और फिर वापस अपना रूट चेंज करके अपने नए महल और कोठी में आओगे। एग्जैक्टली यही करना है आपको, अगर आपको अपनी ब्रेन को रीवायर करना है। करना क्या है? अभी ध्यान से सुनिएगा, एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले अपनी लाइफ में अवेयरनेस लेकर के आइए कि क्या ये चीज रिपीट हो रहा है। और जब रिपीट हो रहा है तो रोने मत बैठ जाइए, ओ माय गॉड दिस इज हैपनिंग अगेन। नो, नॉट एट ऑल। What you need to do is sit down, बैठिए, सोचिए, अवेयर, अच्छा ये रिपीट, पर इसको तो मैं फॉरगिव कर चुका हूँ, पर ये तो मैंने क्लियर कर लिया है, तो अब क्या करना है? नहीं, आई हैव टू चेंज द प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मेरे पास तो प्रमोशन आ रहा है। सिंपल कम्युनिकेशन टेक्निक, ब्रेन को ये ऑर्डर कीजिए कि नहीं, ये गलत है, अब आपको ये चेंज करना है। मेरी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही है, नहीं, मेरी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। और अट्रैक्ट कीजिए। अब आप सारे दिन, मैं तो कुछ भी करता हूँ, मेरी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, मैं तो कुछ भी करता हूँ, मेरा काम रुक जाते हैं, मेरे पास दिन में ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं। मैम, अगेन वही ऑब्स्टिकल क्यों आ रहा है? क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप बार बार वही चीज अपने ब्रेन को कह रहे हो। एंड एक चीज और बताऊं, आप ऑब्जर्व भी वही कर रहे हो, कहीं वो रिपीट तो नहीं हो रहा है, एंड गुड न्यूज इज कि एक्चुअली वो रिपीट हो रहा है, क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। आपने अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चेंज नहीं करा, आपने एक बार के नहीं बोला नहीं ये तो आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने तो डेस्टिनेशन चेंज कर दी, मैंने तो एड्रेस चेंज कर दिया, मैंने तो प्रोग्राम चेंज कर दिया। इन जस्ट लाइक व्हेन यू बाय अ न्यू फोन, आप अपने ओल्ड फोन को अपग्रेड हटा करके न्यू प्रोग्राम्स लगाते हो, न्यू सॉफ्टवेयर्स आए दिन इंस्टॉल करते हो। क्यों? ताकि जो बग्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, उनको चेंज करें। इन द सेम वे गाइज, गेट अप एंड बी अवेयर। अवेयरनेस लेकर आइए, और जब भी आता है कि पैटर्न रिपीट हो रहा है,
एक सेकेंड के लिए शांत होकर के सोचिए, क्या मैं अपने ब्रेन में वही पैटर्न रिपीट कर रहा हूँ? अगर हाँ तो बोले नो, और उसी वक्त एक अच्छे स्ट्रॉन्ग असर्टिव वे में अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दीजिए, सॉरी आवर प्रोग्राम हैज चेंज्ड और अब से तुम्हें सिर्फ अबंडेंस अट्रैक्ट कर रही है. वी आर नॉट गोइंग बैक इन टू द नेगेटिव ट्रैक. नाउ अबंडेंस कैन बी हेल्थ अबंडेंस, relationship with abundance, whatever you are facing, whichever repetitive pattern you just have to say cut and it is done. Trust me, it is a simple technique but it works wonders. प्रॉब्लम ये है कि आजकल हमको इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों की आदत पड़ गई है कि हमको इस मेंटल क्लिनिक पे जाना है, यहाँ पे ये जाना है, हमको ये पूजा करवानी है. गॉड ब्लेस यू, प्लीज़ करवाइए. येस इट वर्क्स, बट सब कुछ करवाने के बाद जब तक आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम और रीवायर नहीं करेंगे, everything will fail. So the first thing, even when you start doing these activities, what you need to do is start telling your brain, we are on the path of correction, please change your programs. We are upgrading our programs. Simple सी techniques है, be aware, change the program, write the new software and enjoy your life. I hope it works. Start doing that, and if you really feel that this is working, don't go into the karmalogy of repetitive things. Rather say, I know how to work with my karma. I know how to break the patterns, the neuro patterns that have been affecting. Live your life beautifully and enjoy your life.